दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद रहोगे और नेचुरल तरीके से ज़िंदगी जीने को कोशिश करते रहोगे। प्रयास है कि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ आपको टिप्स देते रहें, रास्ता बताते रहें, जिससे कि आप दवाई से बचो। एक चीज़ याद रखो, इम्यूनिटी अगर आपको बढ़ानी है, जैसे खास करके गर्मी के समय में आप देखे होंगे कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको फीवर हो जाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम ये चलता रहता है। इसका दो कारण है। एक, ठंडा गर्म आजकल जो ज़्यादा होता है, गर्म में बाहर गए फिर अंदर आ गए, ठंडा पानी पी लिए फ्रिज से निकाल के, कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, कभी लस्सी पी लिए, कभी छाछ पी लिए, और वो भी ठंडा ठंडा, तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। दूसरा है, आप बाहर गए गर्मी में और फिर घर में आके एसी ऑन कर लिए, उससे भी दोस्तों दिक्कत होती है। कई बार हम मार्केट, ऑफिस वगैरह जाते हैं, मार्केट में धूप में घूम लिए और फिर गाड़ी में आके एसी में बैठ लिए, तो भी दोस्तों समस्या होता है। इसके साथ साथ जैसे कि हमारी इम्यूनिटी दोस्तों आजकल बहुत कम हो गया है, और वो भी कोविड के कारण जो हमारी क्षमता थी उसमें डेफिनेटली कमी आई है। तो ये सब को प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कैसे आपको सर्दी, जुकाम, खांसी और थ्रोट इन्फेक्शन हो गया या फिर फीवर हो गया, सबसे कैसे बचोगे, कुछ उपाय आपको बताता हूँ, ट्राई करिए। एक होता है कि दोस्तों तुलसी का अर्क, आजकल तो मार्केट में भी मिल जाता है तुलसी का अर्क अलग अलग कंपनियों का, या आप ऑनलाइन में भी आप सर्च करके या लोकल मार्केट से जो अच्छे तुलसी का अर्क बनाते हैं तो वो आप कलेक्ट करो, और कम से कम 5 to 10 ड्रॉप्स सुबह एक गिलास पानी के साथ, और शाम को भी एक गिलास पानी मतलब 100 ml के आसपास वाटर, और 10 ड्रॉप कम से कम आपका तुलसी का अर्क। शुरू में आपको हो सकता है कि थोड़ा कड़वा लगे, इसलिए आप 3-4 ड्रॉप से शुरू करके 5 ड्रॉप तक डालें। बच्चों के लिए भी 5 ड्रॉप तक का इस्तेमाल करिए। इससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों बढ़ेगा और ठंडा, बुखार, ये सबसे आप बच पाओगे। दूसरा दोस्तों क्या है, आजकल गिलोय और आपका तुलसी और साथ में तुम्हारा नीम, ये मिल के भी दोस्तों आता है। तो ये तीन चीज को भी दोस्तों उसका अर्क निकाल के भी आजकल तैयार करके भी कंपनी लोग बेच रहे हैं। मैं इसलिए पर्सनली आपको पकड़ के नहीं दिखाता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग कोई भी दवाई कंपनी का कोई चीज़ को प्रमोट नहीं करते। और ऐसा जो प्रमोट करते हैं, आप भी कई सारे अभी चैनल को फॉलो करते होंगे, जो कहते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर कम करने का हम आपको तरीका बताते हैं, मगर आखिर में कहते हैं कि ये दवाई को हम बताते हैं, इससे 1-2 टैबलेट खाओ, आयुर्वेदिक है या कोई भी चीज़ है। या फिर गठिया के लिए वीडियो डालते हैं, फिर आपको कहते हैं कि नहीं ये फलाना टैबलेट दिखाते हैं हाथ में पकड़ के, इसको खाओ आप ठीक हो जाओगे। अल्टीमेटली उनका मकसद होता है कि वो कंपनी को प्रमोट करना और पेड चैनल की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना, और वही चीज़ वो आपको कहते हैं जो उनका कंपनी उनको बताता है कि प्रमोट करने के लिए जो पेमेंट वगैरह करता है, उसी हिसाब से वो दवाई वगैरह आपको बेचते हैं, या एक तरह से आपको खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं तो कहूँगा इस तरह के चैनल से भी दोस्तों बचो। अगर आपको नेचुरल तरीके से ज़िंदगी जीना है तो अपने हाथ को, पैर को पहचानो, जिससे आप एक्यूप्रेशर कर सकते हो। आयुर्वेदिक उपचार जो आप घर में कर सकते हो, इस तरीके का जो टिप्स वगैरह जो लोग देते हैं अच्छे नॉलेज वाले, उनसे भी आप सपोर्ट लें। बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, मगर जो प्रोडक्ट लेके आपके सामने आते हैं, इसका मतलब है वो प्री डिसाइडेड माइंड होती है, और वही चीज़ को आपके दिमाग में डाला जाता है। जो मुझे चाहने वाले हो या मुझे देखते हो, ये सब चीज़ को ध्यान में रखो। इसलिए मैं कई वीडियो में कहा हूँ कि आपको लिखी हुई किताब में प्रमोट कर सकता हूँ, आपको कहूँगा कि आप उसको ज़रूर लें ऑनलाइन अमेजन से, मगर कभी कोई दवाई कंपनी का हम प्रमोट नहीं करेंगे। हज़ारों कंपनी आते हैं कि हमें प्रमोट कर दो, बट हम ऐसा नहीं करते हैं और ना ही आगे भी ऐसा करेंगे। हाँ, उसके पहले ये मैं आपको क्लियर करूं, तुलसी, गिलोय और नीम का आता है, ये भी बहुत बढ़िया है। इसको भी एक गिलास पानी में आप अगर 10 ml के हिसाब से लेते हो सुबह शाम, तब भी दोस्तों बहुत लाभ होगी। खुद भी गिलोय वगैरह ला के भी आप बना सकते हो। तुलसी, उसमें 5-7 आपको पत्ता लेनी है, एक टुकड़ा आप कम से कम 2-3 इंच का गिलोय की थोड़ा कूट के उसका भी रस निकाल के भी ले सकते हो। साथ में नीम का भी एकदम जो कोमल पत्ता होता है उसको भी दोस्तों मिला सकते हो। अगर ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसका अर्क वगैरह जो मिलता है उसको भी ला के आप इस्तेमाल करें, या फिर उसका जूस वगैरह जो मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा जो मैं दोस्तों आपको टिप्स देने वाला हूं वो है कि गर्मी हो या ठंडा हो या बारिश हो, लहसुन का चटनी, यानी लहसुन, 2 हरी मिर्च का बीज निकाल के, थोड़ा सा नमक डाल के, सेंधा नमक, इसको कूटें अच्छे से, और उसमें आधा नींबू निचोड़ के आप चटनी की तरह इस्तेमाल करें, चाहे लंच में हो, ब्रेकफास्ट में हो, कभी भी। तो आपका इम्यूनिटी इतना बढ़िया होगा कि आप सोच नहीं सकते। महीना 2 महीना करोगे तो वज्र जैसे ताकत आपके अंदर आ जाए। जिनके अंदर क्षमता है वो सुबह 2-3 लहसुन का कली को भी
छिलका उतार के आप 1 चम्मच शहद के साथ चबा के भी ले सकते हो। उसके ऊपर 2 गिलास पानी पियो, पेट साफ होगा, कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दोस्तों सॉल्व होगी। इसके साथ साथ आप एक चीज याद रखो, हर घंटा 1 गिलास दोस्तों जरूर पानी पियो, जिससे डिहाइड्रेटेड नहीं होगे। गर्मी में कहीं बाहर जाते हो, बाइक में जाते हो, ऑटो में जाते हो, रिक्शे में जाते हो, एक प्याज दोस्तों जरूर रखो। लू अगर जरा से भी लगे तो प्याज अगर चबा के भी खा लेते हो तो एटलीस्ट फेंट नहीं होगे, आपको स्ट्रोक नहीं होगी। ये चीज जहन में रखो, एक प्याज आपका जान बचा सकता है। या किसी और को लू लग गया, कोई फेंट हो गया आपके सामने, अगर उसको प्याज का रस भी थोड़ा सा कूट के उसके नाक में मुंह में अगर डालते हो तब भी उसको सेंस आ जाती है और लू खत्म हो जाता है। इवन अब प्याज का रस अगर आप उसके सोल में भी अगर घिसाई करते हो तब भी दोस्तों लू अगर किसी को लगा रहता है तो वो प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो जाती है, यानी सनस्ट्रोक से बचाता है प्याज का रस। और हर रोज अगर आप एक प्याज का रस कम से कम पीते हो 1-1.5 गिलास पानी डाल के, तो आप कहीं भी धूप में जाओगे, गर्मी में जाओगे, आपको कभी भी सनस्ट्रोक नहीं होगी। दोस्तों छतरी जरूर लेके आप गर्मी में जाएं। बहुत ज्यादा आजकल गर्म होने लगा है क्योंकि हमने नेचर के साथ बेईमानी की है, नेचर के विरुद्ध हम गए हैं, नेचर को परेशान किए हैं, तो नेचर हमें परेशान कर रहा है। तो आशा करता हूं आप जीवन में 1-2 पौधा जरूर लगाओ, अपने नियर डियर को भी आप कहो कि ऐसे काम करें जिससे कि हमें नेचर साथ दे सके। साथ में दोस्तों हर रोज रात में और हर रोज सुबह आप लेफ्ट नोस्ट्रल से जितना सांस लेके बाहर निकालोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि लेफ्ट से अगर आप सांस लेते हो छोड़ते हो तो आपका ईड़ा नाड़ी यानी आपका जो मून का साइड है, ठंडा साइड है, वो आपका एक्टिवेट होगा और आपका शरीर का जो टेम्परेचर है वो न्यूट्रलाइज होगा। आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी गर्मी के समय में। इस तरीके से राइट को बंद कर लें। जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, अगर 100 के आप सुबह शाम करोगे और नमक छोड़ दोगे तो बिना दवाई के आपका ब्लड प्रेशर दोस्तों नॉर्मलाइज हो जाएगा। करके देखो, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। इस तरीके से हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल में लेना है, लेफ्ट में ही छोड़ना है दोस्तों। 100 बार सुबह, 100 बार अगर शाम करोगे आपको कभी भी सनस्ट्रोक नहीं होगा और आपका ब्लड प्रेशर दोस्तों हमेशा नॉर्मल रहेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत बढ़िया है ये जो टिप्स है दोस्तों। ये आप अगर अप्लाई करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर 120/80 हमेशा रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इससे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। दूसरी बात है, जिनको एनर्जी बूस्टिंग करनी है, एनर्जी को बढ़ानी है, तो वो सीधे सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करें और शोल्डर ऊपर उठाएं, सांस खींचें, 2 सेकंड रोकें और बाहर निकालें। तो इस तरीके से 100 सुबह 100 शाम अगर करोगे तो आपको एनर्जी की दोस्तों कभी कमी महसूस नहीं होगी। दिन भर आपको थकान नहीं होगा और आपको काम करने को बहुत मन करेगा। लास्ट जो बात आपको कहना चाहता हूं वो है दोस्तों, 4 चम्मच तक आपने सौंफ को पानी में भिगो के रखो, सुबह उसको अच्छे से उबाल लो थोड़ा सा अदरक डाल के। उसके बाद कम से कम उसमें 1-2 गिलास और पानी मिला लो, मतलब 1 लीटर के आसपास हो जानी चाहिए। ठंडा होने दें, अच्छे से रखें उसको बॉटल वगैरह में भर के। थोड़ा उसमें चाहो तो 2 चम्मच तक आप मिश्री डाल दीजिए, सौंफ का जो पानी आपने बनाया है उबाल के। यानी रात भर 4 चम्मच सौंफ को पानी में डाल के रखो, सुबह 1 लीटर पानी के साथ उबालो, ठंडा करो और उसमें चाहो तो थोड़ा अदरक मिला दो उबालते समय, 1 इंच 1.5 इंच। और जब इसको छान के मिश्री कम से कम 2 चम्मच मिला लो, एक बोतल में भर के रखो और दिन भर यही पानी को अगर पीते रहोगे दोस्तों, इम्यूनिटी बना रहेगा, सनस्ट्रोक होगा नहीं और साथ में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, पेट दोस्तों बढ़िया साफ होगा। इसी बात में मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। मेरी जो किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड, एक्यूप्रेशर की नॉलेज और आयुर्वेदिक की 2500 टिप्स, 600 पेज की किताब, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये आपको ऑनलाइन अमेजन में मिलेगा। घर में रख के इसको फॉलो करके आप दोस्तों ठीक हो सकते हो। किसी की जरूरत नहीं है, कोई दवाई की दोस्तों जरूरत नहीं है। इस तरीके से दवाई अगर थाम के कोई प्रमोट कर रहा है, प्लीज़ ऐसे वीडियो से बचिए, ऐसे चैनल से बचो और नेचुरल तरीके से जीने को दोस्तों कोशिश करो। यही मेरा आपके लिए एडवाइस है। मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।